साहिब के एक नामी बिजनेसमैन अचानक एक दिन करोड़पति को देखकर सड़क पर बैठ गया। उनके लापरवाह, बेरोजगार, गैर जिम्मेदार बेटे की वजह से मेजर पुधिष्ठित लड़के भी इस पुधिष्ठित के साथ खड़े होंगे। आखिरी समय तक उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मास्टर प्लान का इस्तेमाल करके सब कुछ फिर से ठीक कर दिया। मैंने 2017 में इस मकट्टी पर जमनस गस्पियालस मूवी की कहानी बताई। कहानी की शुरुआत में ही हम सेल्फ मेड बिजनेसमैन विंसेंट को देख सकते हैं, जो त्रिशूल के कई पदों पर काम करता था। जमन का छोटा बेटा और यह है जमन का भाई एल्फोंस और जोसी। एल्फोंस पेशे से एक डॉक्टर है। वह नीचे ससुराल की नर्स की नींद में खलल डालता है। जब उसकी पत्नी खाना बनाती है तो वह रियल एस्टेट और अन्य व्यवसाय संभालती है। वहीं जोसेफ विंसेंट कंपनी का कारोबार अलग दिशा में चल रहा है। अब वे सभी विंसेंट की बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। इधर बर्बो को चार्ज लेकर जाना है और यह जिम्मेदारी फिनसेंटर अंकल को दी गई है। वह अंकल की पत्नी एक मेयर है और उनके कार्यालय का प्रबंधन करती है। तार छारा इकेजर पासाबाशी जमनेर अंकल घोष ने विभिन्न रकम के गैरकानूनी काम करते हैं। विंसेंट जब उसे कॉल करता है वह उसे अनदेखा कर देता है। बर्बो को नहीं पता था कि आरामार कहाँ है। वह जमुनेर के पास था। तब जमने का दोस्त जमने को कॉल करता है और जमने एक बाजार में है कुछ सामान खरीदने। वो उस रास्ते पर बार बार इधर उधर देखता था। उसकी भाभी ने कहा कि इस तरह समय बर्बाद मत करो और जाकर वो सामान खरीदो। ईरिक जब एटीएम से पैसे निकालने गया तो उसने अपने दोस्त मुस्ता को देखा। तुम्हारी गाड़ी यहाँ है, आड़ी माँ सिदर। मेरे दोस्त को एक सुंदर जगह पर ले जाऊंगा, उसकी पुरानी बाइक से। जमानत को बता, तुम इतनी आसानी से भाग गए और ऐसे ही पैसे पैसे की बात करते रहते हो। मस्तक तकुबल। मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उन पैसों से मैं तुरंत वहाँ चला गया। इस पर एक गारमेंट्स फैक्ट्री में इन्वेस्ट करो, फिर धीरे धीरे मेरा वो इन्वेस्ट डबल होने लगे और मैं हो जाऊं करोड़पति। ये बहुत ही आसान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें करोड़पति बना सकता हूँ। इस दौरान दोस्तों से बातें करते करते उसे 15 मिनट देर हो गई, इसलिए वह जल्दी से अपनी माँ के पास दौड़ गई। रास्ते में पुलिस देर तक रोककर ड्रिंक एंड ड्राइव चेक कर रही थी। इस पर तोड़ दो जोन के ही थाना ही लेकर जाओ, इस मयार मत दो चमुनेर पुनर्पिया हुए किए। जैसे ही वह अपने दोस्त को सूखा हार देता है, कहता है हैप्पी मैरिड लाइफ और फिर अपने दोस्त के साले के साथ सेल्फी लेता है, क्योंकि शादी में न रहने की वजह से पुंतुलो भाईशे का कोई फोटो ही नहीं। इरके पायरे विंसेंट उसके बेटे की मूर्खता के कारण दूसरों के लिए जिम्मेदार था, इसलिए जमन विंसेंट को एक थप्पड़ मारकर हंसते हुए पापा कहकर भाग गया। जैसे ही उसने कार की सफाई की, उसका भाई एल्फोंस वहाँ आ गया और कहा कि तुमसे ये कैसे हो सकता है। बहन के पिज्जा को इस तरह से फोल्ड किया गया कि वह जम गया। तुम तो MBA कर रहे हो। बाद में जब तुमने उतनी सारी रकम उड़ा दी, अगर मुझे वो पैसे मिलते तो मैं भी एक अच्छा बिजनेस कर सकता था। वहाँ जोशी भी आ गई और छोटे भाई को सलाह देने लगी। तब जमन ने सोचा कि आज बच्चों को छोड़ दो। जमन तब कहता है आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तो उसकी भाभी कहती है तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो। इस बीच बार का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद लोगों को नियंत्रित करने लगा। जैसे वो अपने पालतू कुत्ते से कहता है तू क्यों चुप है। हंसते हुए बंदर पाइपर ने कोको के तार को अपने तरीके से पार किया। इसके बाद जो मनारतार की बड़ी भाभी बच्चों को नर्सिंग होम लेकर जाना चाहती थी टीका लगवाने के लिए, उस नर्सिंग होम में एल्फोंस काम करता है, जो मुनिहा तुम्हारे छोटे भाभी से मिलने आया था। उसी समय एल्फांसो के कुछ लोग विंसेंट के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने सहमति जताई कि वे किसी भी व्यवसाय से जुड़े नहीं थे, लेकिन आज का जमावड़ा कुछ खास नहीं लग रहा था। इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और वहाँ से चली गई। इस तरह सबकी सलाह अपमान सुनते सुनते जीवन से निराश हो गया। वहाँ देखा जा सकता था कि विंसेंट अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में बात कर रहा था। विंसेंटर बंधु ने कहा मैंने एक प्लॉट खरीदने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया है। वहाँ एक अपार्टमेंट बनाऊंगा और वह मेरी संपत्ति का प्रोजेक्ट होगा। उसी सड़क पर जमुनेर अंकल ने उनकी गाड़ी रोककर कहा यह प्लॉट उनके मरने के बाद है और उनका बेटा अब इसे बेचने नहीं जा रहा है। विंसेंट एक प्लाटूनर पार्टी में गया और उन्हें सांत्वना दी। प्लाटूनर के बेटे से उसने कहा तुम्हारे पापा को मैंने एडवांस कर दिया था। बेटा तब कहता है एडवांस मैं वापस कर दूंगा, लेकिन फ्लर्ट कभी सफल नहीं होगा। विंसेंट ने देखा और उसकी उम्मीदें टूट गईं। कुछ ही देर बाद ही उसने अपनी पॉलिटिकल कैरियर छोड़ दिया और बहुत हैरानी हुई कि पिताजी 10 एकड़ जमीन बेचने वाले थे, लेकिन मैं वास्तव में पूरी 25 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ। यदि आप पूरी जमीन खरीदने को तैयार हैं, तो मैं इसे बेच दूंगा। विंसेंट ने खुशी के साथ जमीन नहीं खरीदी। एक दिन जमुन और उसके पिता बाहर जॉगिंग के लिए गए। जमुन ने कहा पापा तुम्हें आज बहुत हैंडसम लग रहे हो।
लेकिन पापा समझ सकते हैं कि यह सिर्फ तारीफें हैं। अरे बलबल, यह एक चाल है, निश्चित रूप से कोई कहानी है। अब वह अपने पापा से एक बाइक की मांग करता है। पापा कहते हैं तो बोले, गाली तो अच्छे ही वाहनों की जरूरत जो लोग देखते हैं, मुझे एक बाइक चाहिए। उस दिन सेंट्रल बाबा के साथ पटना छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार हम विंसेंट के पास गए, लेकिन विंसेंट उसे शर्त लगाता है, कभी भी हेलमेट के बिना गाड़ी मत चलाना। उसके बाद उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम पसंद का एक बाइक खरीद लो, बस बिल्टा के ऑफिस में पहुंचा देना। ये सुनते ही जामन अलंदिया तुरंत हो गया। लेकिन जब विंसेंट के पास बैंक का बिल आता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सामान की कीमत लाखों रुपए है। जब वह शहर में आता है तो सभी उसे देखकर पूछते हैं, और बताओ इतनी महंगी बाइक खरीदने की क्या जरूरत थी? हमारे पड़ोसी ने एक महंगा सामान खरीदा है। विंसेंट, कल से तुम मेरी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालोगे, इससे तुम पैसे की समस्या हल कर पाओगे। अगले दिन इच्छा मंदिर ट्रांसपोर्ट ऑफिस आकर वहाँ के अकाउंट्स चेक करता है। फिर वहाँ आकर उसने देखा, एक बस में चढ़कर कुछ लड़कियों से फ्लर्ट करना शुरू किया। इस सुधा को नहीं, ड्राइवर को साइड पर बैठने को कहकर बस थोड़ी देर चलाई, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसके पास बस चलाने का लाइसेंस नहीं था। फिर अंकल थाने से उन्हें छोड़कर आ गए। फिर अंकल ने आकर कहा, आज छोटू मैं नहीं थकूंगा, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है आपके यीशु पुत्र। विंसेंट ज्यादा चिल्लाए बिना बोला, तुम काफी दिनों से चर्च नहीं जा रहे हो, कल से हर हफ्ते तुम चर्च में रहोगे और एक सभ्य व्यक्ति की कोशिश करोगे, नहीं तो मैं बात करने नहीं आऊंगा। फिर जो मन में आया उसे चर्च में बता देंगे। वो खाने प्रेयर कर रहे थे जब सभा में सब चुप थे। तब से शरारत करते हुए अमीन चिल्ला उठता है। चम्मच को पकड़ते हुए कैथरीन ने कीमत का एक टुकड़ा देखा। प्रधामार ने जमने के पल को देखना चाहा। अगले दिन वह केवल कैथरीन को देखने के लिए चर्च जाने लगे। जब उन्हें इस बारे में और जानकारी मिली तो उन्होंने उसे मदद की पेशकश की और समझाना शुरू किया। तुम्हारी कंपनी के नए मैनेजर का नाम कैथरीन है और वो हमारी तरह ही एक अमीर परिवार से है। एदी के समय समय पर हावियर और कैटरीन साथ में हिपाल लारे जाते हैं। इस जानकारी को लेकर प्रोबी पार्लर पर कैटरीन के साथ कैजुअली बात करने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद जब वे प्लॉट से बाहर निकले तो देखा कि किसी ने कप्तान की गाड़ी के सामने एक और गाड़ी खड़ी कर दी थी, इसलिए वे बार बार अपने आप को उनकी गाड़ी में फंसा हुआ पाते थे। तब उनकी गाड़ी चल रही थी। एक एक कर हम अगले प्लान में जाएंगे, फिर एक शॉपिंग मॉल के सामने उतरेंगे। और इस समय जैसे ही कैटरीन को इस सेट पर बात करने का मौका मिला, कैटरीना अपने घर में डूबकर दी देख रही थी। अगले दिन विंसेंट जमन को लेकर उनके मेंटर के पास ले गया और पढ़ाई की। पल्ले आज के देखे तुम इस सेक्टर को देख सुनोगे। फिर वे टेनिस खेलने जाते हैं क्योंकि कैटरीन भी वहाँ जाती है, और इस तरह धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। कुछ दिन पहले खुद के बिना किसी के टिकट के स्टॉल पर गया। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ के मैनेजर उसे छोड़कर भागे हुए हैं। सिक्के बोले, जमकर 40 लाख तक इस तरोटे को बेच दिया है। विंसेंट हैरान हो गया। केरना मैनेजर जानता था कि इस एस्टेट में कुछ गड़बड़ी है। दासत्य ने एस्टेट के पैसे लेकर विंसेंट को धोखा दिया। विंसेंट को बहुत तकलीफ हुई और वे वहाँ से खानते होटल में जाते हैं और फिर निर्माण स्थल पर जाते हैं। वहाँ जाकर देखा कोर्ट के आदेश के एक कर्मचारी को करण बिल्डर के पास एक स्पष्ट सर्टिफिकेट नहीं था। इस तरह एक ही दिन में विंसेंट दूसरी बार धक्का खाता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि यह उसका सपना है, इसे पूरा करने के लिए हमने एक जनरेटर किराए पर लिया था। मैं उस समय इतना कंफ्यूज था कि मैंने अपने प्रॉपर्टी बिजनेस को उसके नाम कर दिया। इस बात को सुनकर इतारबंद बहुत गुस्से में आ गए। ऐसे क्या पागलपन कहते हैं। अगले दिन उन्होंने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर ऑफिस में हमला किया और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। पुलिस विंसेंट को अरेस्ट करने चली आई। तब विंसेंट के दोस्त ने कहा, असल में प्लॉट के नाम से नामकरण किया गया था, नहीं आप यहाँ इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। और इस तरह उनका चयन विंसेंट ने किया। विंसेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात हो रही थी बार बार। इधर उन्होंने जार से लोन लिया था। अंत में कहा कि आपको अपना फ्लैट एक हफ्ते में खाली करना होगा। इस अपने आदरणीय परिवार में एक अद्भुत व्यवस्था है। विंसेंट के दोनों बेटों के पास अलग अलग व्यवसाय और परिवार हैं, इसलिए विंसेंट बोले, तुम लोग अपने घर जाओ, मैं किसी तरह इसे मैनेज कर लूंगा। इसके बाद चुंबन आया, फिर चुंबन आया। हमने अब पैसे से आय को कैसे बढ़ाया? तुम्हारे साथ टेडी पूछी। विंसेंट पहले तरमपुर आकर कितना ही बेतहाशा खर्च करे पैसों को उड़ाया है, फिर भी वह तैयार हो जाता है जमा मात्रा पाने के लिए मास्ता को शदी डाका करे।
मुझे मैंने दुकान को बेच दिया और उस पैसे से मैंने अपने व्यापार के लिए कुछ वस्त्र खरीदे। ठीक है। अपने बेटे में अचानक से इस प्रकार का बदलाव देखकर विंसेंट बहुत खुश हुआ। विंसेंट को यकीन है कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। इस तरह उसका जीवन चलता रहेगा। एक दिन जब ऑफिस जाकर देखता हूँ तो टेबल पर बहुत सारे बिल पड़े होते हैं। वह देखकर चौंक गया। जानना चाहता था कि व्यवसाय के नाम पर इतना खर्च क्यों हो रहा है। जहाँ भी वह जाता था सभी ने उसका स्वागत किया। अगर बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है तो इसी वजह से कई छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए हैं। जमन बार इतना टेंशन में है कि माथा घुमाने से पागल हो जाता है। मारते मारते से भली तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अले भाई मैं तुझे सब कुछ ही बताता हूँ। जैसे ही हरी घर आता है बिना कुछ कहे चल देता है। घर आकर अपने पिताजी को कुछ नहीं बताता। फिर एक दिन वह अपने भाइयों के पास जाकर 4 लोगों से मदद मांगता है। तब उन्होंने मुझे कहा आप आइए हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है तुम लोग उसके किचन में जाकर हर सिगरेट का हिसाब मांगोगे और फिर एक दिन उसे वृद्धाश्रम भेज दोगे। तुम हमारे इस प्रस्ताव को सीधे स्वीकार करो। तुम लोग चिंता मत करो। पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसीलिए जमन दूसरे लोगों से जलता है। उसने तुरंत कैथरीन को फोन किया और उसे अपने घर बुलाया। पहले तुम साथ में जाना नहीं चाहोगे लेकिन कैथरीन के बहुत अनुरोध के बाद तुम जाओगे। फिर उसके बाद तुम उसके पार्टी में चले जाना। कैथरीन के पिता वहाँ रहते हैं लेकिन कभी भी किसी से बात नहीं करते हैं। कप्तान ने कप्तान को बताया इस लड़के को भूल जाओ। यहाँ कोई भी हिस्सा पूरा नहीं हो पाया और इन्होंने सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ये पिछली बार की बातों का उपयोग किया है। इसे नज़रअंदाज करें। वह ऊपर जाकर बोला हाय आपने बिल्कुल सही कहा। फिर उसने कैथरीन को अलग ले जाकर कहा यही सुनाया था। अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यह कहने से वह अब से दूर हो जाएगा। दोस्तों के पास बहुत सारे चाय पीने के बाद एक दिन उन्होंने एक कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर की नौकरी दी और एक दिन मस्ती में पत्थाना बोले इसे ताकि इग्नोर कोरे छोले जाते रहते हैं। लेकिन मस्ताके हंसते हुए बोले अब मैं सच में एक शानदार बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ। हम हस्तशिल्प के कपड़े खरीदेंगे और अच्छा पैसा बचा पाएंगे। अनिल की कोशिश के बाद जमन फाइनल इम्तिहान के लिए एक और बार विश्वास करता है। अनुज विंसेंट पेरुमल ने मेरे एक दोस्त से मुलाकात की। वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। विंसेंट और वतुम को झूमने के कार्यालय ले जाएं। यहाँ की इस कंपनी से जुड़ने में सोचना भी मत। विंसेंट ने फिर से एक और दावत खाई और सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे ही तुम वापस आओगे और हर समस्या को रोक दोगे। घर लौटकर एक के बाद एक सिगरेट पीते रहते हैं। इस तरफ जब जबन पारियल विंसेंट से पूछते हैं कारोबार कैसा चल रहा है, जबन झूठ बोलते हैं सीबल अब चल रहा है। तो फिर उसके पिता ने उसे एक तमाचा मारा और कहा मुझसे झूठ क्यों बोला, जैसे तुम कई दिनों से बहुत सारी चिंताओं में हो। मैं वास्तव में तुम्हारी कोई चिंता बढ़ाना नहीं चाहता था। मुस्ताके की लापरवाही के कारण उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया है। तब विंसेंट बोले सबसे पहले हमें अपना फ्लैट छोड़ना होगा, फिर हम एक छोटा घर किराए पर लेंगे। तुम चिंता मत करो। जब मैंने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की थी तब मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। पूरी कोशिश के बाद भी मैं विंसेंट ग्रुप कंपनी से उसे निकाल दिया था। हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे। देखो मैं एक दिन आसमान को छू लूँगा। विंसेंट का आत्मविश्वास भारत जाता है। इसके बाद वे एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला, लेकिन काम करने के लिए जो पैसे चाहिए वो नहीं मिलते। उसके पास इंटरनेट नहीं था ताकि वो मेल कर सके। इसे जानो या एक कंपनी का है, उसे वाईफाई पासवर्ड चाहिए। फिर तो मेल करते पड़े अकाउंटेंट को पासवर्ड डायना लिखी जो नहीं जोड़ते। कंपनी में कोई स्टाफ नहीं था। उसने कंपनी के मैनेजर को देखा जो कई जोकरों की तरह दिखता था। इसीलिए टॉयलेट से कचरे को साफ कर देना और मेल को ठीक कर देना। फिर इसे भाइयों के पास जाकर कहो मैडम अपने नाम के साथ पारस सोचैती जैसा पासवर्ड सुरक्षित नहीं है, पासवर्ड को तुरंत बदल लीजिए। और यदि कोई सेल्समैन हो तो उसे ए पासवर्ड दे दो। देखो छुलो जाई मोस्ताक, अब जुमाम को अपनी फैक्ट्री में बुला लो और मोस्ताक कहता है कि प्रोफाइल देखकर बोले हम तो तेरे हैं। एक कोड बोलो। कुछ दिन बाद योगेन फिर से भाईजी की कंपनी में जाकर नए ऑर्डर की मांग करता है। भाईजी कहते हैं कि हमारी कंपनी आपके ऑर्डर नहीं लेगी। आपा क्यों तुम थोड़ा मुस्कुरा नहीं सकते? उसकी बात सुनकर बहन हंस दी। फिर 3 दोस्त कुछ कपड़े लेकर दूसरे शहर में टेलीपोर्ट करने जा रहे थे। बहन भी वहाँ आई और 2 लोग एक होकर यात्रा करते हैं।
बातें करते करते वह सो जाता है और उसके नीचे गिर जाता है। जब वह जागता है, ताकम है डॉक्टर के पास कैसे जाएं। वो देखता है कि पास ड्राइवर पास रुककर माँ के पास आता है। सब लोग गाड़ी के पास पहुँच रहे थे, तब भी देखा कि गाड़ी की चाबी नहीं है और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया और फिर सब सुरक्षित दूसरे शहर पहुँच गए। उसके काम से हर कोई बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद दिखाया जाता है कि जमन और कुछ कपड़े लेकर घर के लिए बुनाई कर रहा है। उस समय पेटूलाल नाम का वह आदमी उसके पास से गुजर रहा था। उसने जुमन से कहा कि वह कल सुबह घर आएगा, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रह सकते हो। वह अपने घर आई और अपने बेटे के साथ अकेले में बात की। उसकी बेटी भी वहाँ थी। वह सीन देखता है और भाई को एक चादर देता है। उसके बाद दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। दोनों के बीच अच्छा दोस्ती होनी चाहिए। इसके बाद भाई भी अपने व्यापार में मदद करता है। एक दिन भाई उसे कुछ पैसे देता है। पहले भाई से ये नीचे था नहीं, अब ये नीचे नहीं, और बोले मेरा पैसा वास्तव में तारक का था, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इस तरह से उसने बहुत सुंदर तरीके से अपने दिल की बात कह दी। विंसेंट कभी कभी जॉन से 355 सिगरेट लाने के लिए कहता था, लेकिन जुमन हर घर से कहता कि एक दिन वह एक पूरा सिगरेट का पैकेट दे देगा और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे करो, इसलिए मैं इतने दिनों से तुम्हें स्वीकार करता आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा इतना जिद्दी होना मुझे आज मजबूर कर दिया। एक हाथ गलती सुने फिर से आराम से हो जाए। साथ ही उसने आकर उस लड़के से वादा किया वह फिर कभी सिगरेट नहीं पिएगा। तो एक दिन भाइयों की कंपनी की एक महिला क्लाइंट उनके कार्यालय में आई। वह सच में काम में की गई गलतियों को ढूंढ रही थी। हेती इस मामले में जुमन के पास जाती है। इसके बाद तारा 2 लोग से क्लाइंट को उनके गांव में घुमाने ले जाती है। वह महिला को तारा उनकी संस्कृति के बारे में बताती है। वह महिला को यह सब बहुत पसंद आता है। उन्होंने अपनी बहन को एक सोने की अंगूठी उपहार में दी। सदुताई नहीं, ये जमुल का एक बड़ा अडाटेवार पति सुरती देखे। जेठा कंपेट करते होगा चोमन के पेश कुछ पैसे की जरूरत है। वो लेबर से बात करता है और उनकी कुछ पैसों की जरूरत होती है। वो अगर आप मेरा ये काम कर देते हैं तो मैं 1 महीने में महीन हम आपसे वादा करते हैं। लेबरला ने उससे बात की तरीके से राजी हो जाए और आसानी से सभी शर्तों के साथ मौजूदा तरीके से काम को पूरा करें। क्लाइंट को प्रोडक्ट से बहुत खुशी होगी और साथ साथ आपका पेमेंट भी मिल जाएगा। अपनी बात के अनुसार उन्होंने 100 लोगों का इंतजाम किया और उनके पिता से मिलने गए, और जो उनके पिता ने कहा, दोस्त ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं वापस आ गया हूँ। हर दिन पिताजी अपना सारा सामान पैक करते थे और वहाँ से पीड़ा महसूस करते थे। विंसेंट खुद इस काम में काफी निपुण था। पेरूलाल और भाईजी के धन्यवाद कहना, सबको भाई की बात सुनना, लेकिन भाईजी के उसने यह ठीक नहीं कहा। वह वहाँ लंबे समय से थी और तुम उससे बात नहीं करते। उसने कहा हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, हमें छोड़ दिया है, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। बिल सेंटर को बुरा लगा कि आपको पैसे नहीं मिले तो पांटे पहुंचा। विंसेंट तक परिवार सभी कटे कि वेब्दी ख्वाए पर दिन बाबा। बेटा मिन चौक के लिए निकलता है विंसेंट। हम भी रास्ते पर जा रहे हैं। आज अचानक यह रास्ता क्यों बदल गया। अरे चलो नीना, आज थोड़ा उनसे मिलने ही जाने का। इस तरह की बातें गंभीरता से मत लो। मैं थक गया हूँ। तुम्हारे लिए एक पाली की कड़ी खोलता हूँ जहाँ से तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो और भाग सकते हो। विंसेंट ने पहले गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि वे दोनों यहाँ कैसे पहुँचे। पेरूलाल बोले, सर इटे आपका बेटे की योजना थी, उसके वजह से हम यहाँ आ सके। विंसेंट तकुन आनंदे शादे जमन के बोले, तू बेटा शुद्ध भावी ना कभी, ये पूरा ऐसा जमन के तारा करे और इसे